प्यारे गुरुमुख सज्जनों, महापुरुषों के अनमोल वचन हैं कि यदि आप परोपकार करना चाहते हो तो सद्गुरु की ओट लेकर भूले हुए जीवों को शत पथ पर लगाइए और मालिक से बिछड़ी हुई रूहों को उनके चरणों में पहुंचाइए। ए सच्चे सेवक, संसारी लोग झूठे सुखों के लिए कितने कष्ट उठाते हैं, अतः तुम सत्य के लिए कष्ट सहन करने में भयभीत न हो। इन कष्टों के अंदर महान सुख छिपा हुआ है। ऐ सेवक, तू कोई भी चिंता मत कर, अपितु मालिक का चिंतन कर, जिससे तू स्वयं ही दुखों से छुटकारा पा जाएगा। मालिक के वचन है कि तू मेरी तेरी को मिटा दे और अपने हृदय को पवित्र बना ले। हम उसमें अपना आसन लगाएंगे, जिससे जुदाई दूर हो जाए और मैं तू सब विनिष्ट हो जाए, दोनों एक रूप हो जाएं। प्रेम की सांकल में प्रभु बंध जाते हैं। जो सद्गुरु का ध्यान करने से ही आपके मस्तक में जगमग ज्योति प्रकाशित होगी और अज्ञान के तिमिर को नष्ट कर देगी। न किसी से घनिष्ठ मैत्री रखो और न ही किसी से बैर रखो। मालिक के दर से सबके लिए दया की ही याचना करो। अपनी की हुई भलाई और दूसरों के द्वारा की गई बुराई को भुला देना चाहिए। पूरे सद्गुरु अधिकारी सेवक को एक क्षण में ही आत्मज्ञान दे देते हैं। उसके भीतर से तू मैं का गुण निकाल कर उसे निर्वाण पद प्रदान कर देते हैं, जहाँ वह अपने प्रियतम के संग प्रसन्नचित रहता है। श्री सद्गुरुदेव जी की कृपा अमूल्य है, उसके पात्र बनने का यत्न करिए। अन्य सब बातें भुलाकर सद्गुरु शब्द को स्मरण रखो। अगर आप में नम्रता होगी तो श्री सद्गुरु कृपा की दृष्टि आपको सदैव कृत करती रहेगी। श्री सद्गुरुदेव का आश्रय होगा तो अन्य बंधनों से भी मुक्त हो जाओगे। सद्गुरु को अपने अंग संग जानने में ही तुम्हारा कल्याण है। यदि आपका हृदय मालिक से मिलने के लिए आतुर है तो मालिक को भी आपसे मिलने में देरी नहीं होगी। यदि आप मालिक की कृपा चाहते हैं तो उनके दासों की चरण रज बनाकर उनकी प्रसन्न चित्त भाव से सेवा करो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र किसी भी श्रेणी का क्यों न हो, सब प्रभु की भक्ति के अधिकारी हैं। जिनसे आपकी मैत्री है या सच्चा हित है, उन्हें भी आप ऐसी ही शिक्षा दें जिससे वे श्री कृपा के पात्र बन जाएं। मालिक से अगर मिलना चाहते हो तो उसके प्यारों से मिलो और उनके परामर्श के अनुसार चलकर मालिक से मिलने का यत्न करो। आपका सच्चा धन नाम है, वही पूंजी अंत तक साथ रहेगी। आत्मिक मार्ग में चलते समय यदि कष्ट आवे तो उन्हें शांतिपूर्वक सहन कर लेना चाहिए। घबराना नहीं चाहिए, अपितु कृपा की याचना करनी चाहिए। जैसे बालक को रोते हुए देखकर माँ उसके पास आए बिना नहीं रह सकती, वैसे ही भक्तों की प्रार्थना सुनकर भगवान आने में एक क्षण भी विलंब नहीं करते। मालिक से लाखों करोड़ों न मांगकर केवल उनकी कृपा मांगनी चाहिए, जिससे जीव माला माल हो जाता है और कृत हो जाता है। चिंताएं एवं व्यर्थ के विचार भीतर से बहिष्कृत कर देना चाहिए। अपना संपूर्ण उत्तरदायित्व सद्गुरु पर डालकर सदैव उनका ध्यान करो। जो आनंद का स्रोत बहना स्वतः आरंभ हो जाएगा।
जो सेवक मालिक के ध्यान में लीन रहता है, उस सेवक को कोई भी कष्ट मालिक नहीं देते। वे उसका कष्ट स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं। जिसमें भक्ति के पुरातन संस्कार मौजूद हैं, मालिक उन्हें जानते हैं। उनमें यदि कुछ विपरीत मायावी विचार भी होते हैं तो सद्गुरु अपनी कृपा से उन्हें भक्ति में बदल देते हैं। ये जीवन परोपकार के लिए ही प्राप्त हुआ है, इसलिए तू स्वयं दुख सहन कर दूसरों को सुख पहुंचाने का प्रयास कर। गुरुमुखता का पथ तनिक कठिन है। ये मूल्यवान वस्तु अलभ्य है। शूरवीर से सिर की बलि देकर प्राप्त करते हैं, परंतु कायर इससे वंचित रह जाते हैं। यदि जगत में तूने परोपकार नहीं किया तो यहाँ से खाली हाथ जाएगा। गुजरा हुआ समय फिर हाथ नहीं आएगा और तू तालियां मल मल के पछताएगा। तुम मालिक की अंश आत्मा हो। माया के फंदे में पड़कर तुम मालिक को अलग समझ रहे हो। हम में से पृथक होकर सत्य में तल्लीन हो जाओ। सद्गुरु और सेवक का नाता श्री वचनों से संबंधित होता है। यदि वचन मोड़ा तो नाता तोड़ा और अथाह दुख की ओर मुख कर लिया। एक अकेला होता है, एक और सम्मिलित हो जाने से 11 हो जाते हैं। इसी प्रकार जिसके साथ संपूर्ण विश्व का मालिक है, उसे किंचित मात्र भी कष्ट नहीं होता। मन ने ही तुझे जन्मों जन्म से अपने मालिक से अलग कर रखा है। अब उसका कहना न मानो। भाग्य से श्री सद्गुरु जी की शरण प्राप्त हुई है, इसलिए अपने जन्म को उनकी आज्ञा में ही डालकर सफल बना लो। सांसारिक लोग झूठे मायावी संबंधों और पदार्थों के लिए कितना रोते हैं, फिर भी वे उसके नहीं बनते। भगवान के लिए यदि 2 आंसू ही बहाएं तो भगवान उनके सच्चे मित्र और सहायक बन जाएंगे। जो सेवक भक्ति के लिए कष्ट, मुसीबत और निंदा सहन करता है, सद्गुरु सदैव उसके अंग संग रहते हैं। परिणाम स्वरूप वो जग में कीर्ति और यश प्राप्त करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।